जाओ जल्दी आ जाओ। अच्छा चलो भाई, जुबैर भाई चले आ गए। देखना मुझको जो बरगश्ता तो सौ सौ नाज से, जब मना लेना तो फिर खुद रूठ जाना याद है। यानी जब मुझे देखते थे कि भाई मैं नाराज बैठा हूँ, तो जाहिर बात है कि अब उनको भी अच्छा नहीं लगता था कि महबूब आशिक साहब नाराज बैठे हुए, तो वो सौ सौ नाज करके कई कई तरीकों से जो है वो मना लेती थी। लेकिन अब जाहिर बात है कि अब नखरे तो अपने दिखाने ही है, ये दिखाने हैं कि भाई अगर आप अहम है तो मैं भी तो अहम हूँ, अगर मैंने आपको मनाया तो आप मुझे मना सकते हैं कि नहीं। तो क्या कहते, जब मना लेते थे तो फिर खुद रुठ जाती थी। चलो अब मुझे मनाओ। आगे, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। जहां पर हमें चोरी चोरी आके मिले थे, अभी तक हमें वो ठिकाना याद है जहाँ पे आके मिले थे। चाहे वो क्या कहते हैं यार अरीना आज हो। क्लास में से कब तक है? बस अभी खत्म करने वाले हैं, 5-10 मिनट में। शौक में मेहंदी के वो शौक में मेहंदी के बेदस्तों होना तेरा, बेदस्तों ये, और मेरा वो छेड़ना वो गुदगुदाना याद है। यानी जब आपने शौक शौक चढ़ा तो मेहंदी लगा ली हाथ और पाँव पे। दस्तों का मतलब है हाथ और पाँव। ठीक है। तो जब लड़कियां हाथ और पाँव में मेहंदी लगा लेती हैं, अब जाहिर बात है कि अब वो हाथ और पाँव चला तो नहीं सकती, ना किसी को लगा सकती है ना अपने लगा सकती है। तो कह रहे जब हमने देखा कि आपने मेहंदी लगा ली, हमें मौका मिल गया हरकतें करने का, अब ऐसे ऐसे अटकीलियां कर रहे हैं। कहना शौक में मेहंदी के बेदस्त तो पा होना तेरा, जब तू मेहंदी के शौक में बगैर हाथ पाँव के हो गई थी, यानी हाथ पाँव इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रही थी, तो उस वक्त जिस तरह मैं छेड़ता था और गुदगुदी करता था वो मुझे याद है। फुल चल रहे हैं भाई। बावजूद इत्याए इत्तिका हसरत मुझे, आज तक ऐदे हवस का वो फसाना याद है। इद्दियाए इत्तिका का मतलब है मुत्तकी होने का दावा, मुत्तकी यानी नेक होने का दावा। हवस, ऐदे हवस का मतलब है आशिकी का जमाना। यानी बावजूद हसरत मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे अब बड़ा दावा है कि मैं बहुत मुत्तकी और बहुत नेक हो गया हूँ, लेकिन आज तक मुझे अपना वो जमाना भी याद है जब मैं बहुत ज्यादा हवसनाक था और बहुत ज्यादा आशिकी और इश्क माशिकी की किस्से कहानियां करता था। तो आज तक मुझे वो सब कहानियां जो है अच्छी तरीके से याद है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ठीक है, अगली गजल भी अभी कर लें या जुम्मे को कर लें? कर ले सर लास्ट। कर लें अभी। चलें, ये भी आसानी होगी इंशाल्लाह, कर लेते हैं। भुलाता लाख नहीं हूँ नहीं लेकिन, सर, क्या कह रहे हो? या 2 पेजें कर लेते हैं, 5 मिनट भी लगेंगे मेरे ख्याल में। नेक्स्ट क्लास में तो कुछ अच्छा और अच्छा। कर लेंगे। देखिए, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर के उल्फत पर वो कर याद आते हैं। यानी मैं उनको बहुत ज्यादा बुलाना चाहता हूँ लेकिन फिर भी वो याद आते हैं। यानी तरक उल्फत का मतलब है मोहब्बत खत्म करने का इरादा, यानी प्यार करना छोड़ देना। यानी जब भी मैं इरादा करता हूँ बस अब उनसे ताल्लुक खत्म, अब तो कोई बात नहीं करूंगा।
मैसेज कर दिया, ठीक है, मुझे आइंदा कोई मैसेज नहीं करना, लेकिन जैसे ही मैसेज किया उसी टाइम नई बातें शुरू हो गई। तो यही बात है, भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। यानी जब भी मैं मोहब्बत करने का तर्क करता हूँ तो उस वक्त तो वो और याद आते हैं, यानी उनको भुलाना मुमकिन नहीं है, ये मतलब है। न छेड़े हम नशी कैफियत सहबा के अफसाने, शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। कैफियत सहबा का मतलब है शराब की कैफियत, यानी न छेड़े हम नशी का मतलब है ए दोस्त, ए दोस्त उस अफसाने का मतलब है किससे, यानी तू शराब की कैफियत के किस्से मत छोड़, मत छेड़। यानी अगर तूने शराब की कैफियत के किस्से छेड़ दिए ना, तूने जब जिक्र कर दिया कि मोहब्बत की शराब में मैं कैसे अंधा हुआ, तो उस वक्त मुझे भी शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। यानी मुझे उस वक्त अपने शराब पीने के वो जमाने याद आते हैं जब मैंने इतनी शराब पी, शराब के इतने जाम पिए, सागर का मतलब होता है जाम, प्याला, कि मैं खुद बेखुद हो गया था। मतलब कहने का यही है कि इससे हकीकी अल्लाह ताला की मोहब्बत भी मुराद हो सकती है कि अल्लाह ताला की, अगर कोई दुनिया की मोहब्बत के किस्से छेड़ता है ना, दुनिया की मोहब्बत के नशे में, मैं महबूब की मोहब्बत के नशे में गुम होने के किस्से छेड़ता है, तो उस वक्त मुझे अल्लाह ताला की मोहब्बत की शराब में अपने आप को बेखुद कर देना, भुला देना, वो जमाना मुझे याद आता है इसके अंदर। रहा करते हैं कैदे होश में ए वाई नाकामी, वो दश्ते खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। कैद होश का मतलब है होश हवास में होना, ए वाई नाकामी का मतलब है हाय नाकामी, कामयाबी ना मिले तो। वो दश्त बोलते हैं सहरा को। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, असल में शायर कह रहे हैं कि इंसान जब तक होश में होता है ना, रहा करते हैं कैद होश में, होश में होना दरअसल कैद में होना है। यानी आदमी जब तक होश में होता है ना, तो उस वक्त तक आदमी दुनिया के तमाम उसूल और जवाबित की पाबंदी करता है, लेकिन जैसे ही किसी आदमी के ऊपर टैग लग जाए कि ये जो दीवाना है, ये तो पागल है, तो उस वक्त तो दुनिया के कोई उसूल लागू नहीं होते, जो चाहे करे, नंगा नहाए खुला खाए, कोई कुछ नहीं कहते। तो शायर कहते हैं कि अब तो मैं होश में रहता हूँ, तो मुझे ये होश में होना असल में कैद में लगता है, तो मुझे नाकामी लगती है। तो इस नाकामी के जमाने में मुझे अपना वो जमाना याद आता है जब मैं खुद फरामोशी, यानी जुनून के और अपने आप को भुलाने के जमाने में सहराओं के अंदर चक्कर लगाया करता था। तो उस वक्त मुझको ऊपर कोई उसूल चलते ही नहीं थे, तो मेरे लिए जो खुद फरामोशी थी, यानी जो दीवानापन था, वो बाइस सुकून था, वही उसमें ज्यादा लुत्फ था। होशमंदी से ज्यादा बेहोश होने में ज्यादा सुकून है। नहीं आती तो याद इनके महीनों, नहीं आती तो उनकी याद, तो उन नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। यानी जब जुबैर, जब अब्बा ने जब ज्यादा पाबंदी लगा दी इनके ऊपर, चलो बेटा ये वाला प्रोडक्ट निकालना है, और ज्यादा ऊपर से डंडा हो गया, तो अब ये महबूब को भूल ही गए, 4 महीने तो याद ही नहीं आ रहा, मैसेज आ रहे हैं रिप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन जब फुर्सत हुई तो हर वक्त ही याद आ रहे हैं। मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। यानी मोहब्बत तूने तर्क कर दी, यानी हसरत, जुबैर कहता फिर रहा है, नहीं नहीं सर, बस हमने मोहब्बत खत्म कर दी, अब थोड़ी वो तो पुराने जमाने की बातें हो गई हैं। लेकिन हमने देखा ये कह तो ये रहा है, लेकिन परेशान अब पहले से भी ज्यादा है। यानी पहले तो कम परेशान होता था, अब हर वक्त ही परेशान रहता है, और बिल्कुल हर वक्त अपने महबूब की बातें करता जा रहा है। हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, ये जो तू कह रहा था मैंने मोहब्बत तर्क कर दी, इसकी हकीकत मुझ पर खुल के सामने आ गई है। तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं, अब तुझे वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। चलो भाई माशाल्लाह, खत्म हो गया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये आखिरी इख्तिताम जो हुआ है वो ऐसी शायरी पर हुआ है जो बिल्कुल तुम्हारी मतलब की शायरी है। ठीक है भाई, वो 6 मिनट के अंदर पूरी गजल हो गई, कितनी आसान गजल है। क्या हुआ भाई, सो गए क्या तीनों? सर इनकी सबसे आसान था, क्या? इनका ही सबसे आसान था, इनकी तीनों हाँ गजलें बहुत आसान थी। हाँ, तुम्हारे मतलब की बात थी ना। इसलिए इसलिए इस तरीके पूरी सारी वो सेटिंग बता दी जो चलती है इस जमाने के अंदर ना। थोड़ा बहुत रद्द बदल के आज के लिए चल रहा है मार्केट में। चले बहरहाल,
तो अब ये है कि अब हमारा वाला काम तो खत्म हो गया। अब तुम लोग कहते हो तो मैं किसी दिन एक और क्लास ले लेता हूँ, लेकिन उसके अंदर हम करेंगे क्या? सर सर पास देखते पेपर। हैं आप हमें ऐसे या उसको कौन सी ऐड कर दे प्लीज। क्या कर दें? नहीं, मैं तो ऐसे हेल्प और कर उसको दूंगा। कोई ऐड कर देखो दे। वो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन मसला ये है कि तुम लोग पहले एक काम करो ना। तुम्हारे पास अभी आज क्या तारीख है? आज है 29 है ना। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास ये 4 दिन है। इन 4-5 दिन के अंदर जो है तुम कम से कम ये उमराव जहां नजर तो पढ़ लो और फिल्म भी देख लो। ठीक है? जब तुम देख लोगे ना तो फिर मैं बात कर सकूंगा। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा ना पढ़ा तो फिर मैं बात करनी, क्या बात करूंगा? तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। मसला असल में ये ठीक है। है। तो तुम लोग अभी है 3-4 दिन है, आज बुध है ना, तो अपने है तुम्हारे पास 5-6 दिन है, तो मेरे ख्याल में तो दोनों कर सकते हो। मैं तुम लोगों को अभी कोशिश करके आज ही रात जो है ना दोनों किताबों का लिंक, और अगर कोई मूवी शूवी मिलती है तो उसका लिंक भी तुम्हें मैं भेजता हूँ। ठीक है? तो तुम ओके लोग सर। किताब पढ़ लो, मूवी देख लो, फिर हम इसके ऊपर बात कर लेंगे इंशाल्लाह। सही है? ठीक है चलो सर। ठीक है, फिर हम सही फ्राइडे को क्लास नहीं रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीक क्लास रख लेते हैं। ठीक है सर। ओके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।